आप को आदिवासी होने का ढिंढोरा पीटती हैं और चुनाव के समय आंदोलनकारी लिखती हैं। लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, धरना चल रहा था, उसको लाठीचार्ज में बदलने के लिए विनोद किस्कू और अमित और ममता देवी जो है पूरी तरीके से कसूरवार। बहन के लोग उनको टक्कर मार देते हैं और टक्कर इतनी जोरदार होती है कि घटनास्थल पर ही अजीत हेम्ब्रोम की दर्दनाक मौत हो जाती है। अभी हमारे साथ संतोष दा हैं जो विगत 2 दिन पहले जो है प्रशासन के लाठीचार्ज से जो है पूरी तरह से जख्मी होने के बाद रिम्स पहुंचे थे। क्या कुछ मामला था, किस कारण से इन पर लाठीचार्ज किया गया था, तमाम चीज़ों की जानकारी आपको हम देंगे। संतोष दा, सबसे पहले जो है जोहार, आपके चैनल के जितने दर्शक हैं सभी को झारखंडी जोहार। कैसे आप पे इस तरह का लाठीचार्ज होता है, क्या मुद्दा था, किस लिए आप गए थे और लाठीचार्ज हुआ और इस तरह से जख्मी हालत में पाए गए? सोशल मीडिया में तमाम वीडियो वायरल हैं। आप समझिए कि एक तरफ आदिवासी राज्य की मांग है, आदिवासी स्टेटस की मांग है, आदिवासी सरकार है और राज्य के मुखिया आदिवासी हैं। इसके बावजूद गोला क्षेत्र में एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है भूभई, ये बंदा पंचायत में हेसापोड़ा बंदा पंचायत में पड़ता है। वहाँ पे अजीत हेम्ब्रोम और सागर हेम्ब्रोम घर का चूल्हा जलाने के लिए, घर का खाना पकाने के लिए कोयला लेकर जा रहे थे। चूँकि भूभई के पास में ही दामोदर नदी बहता है और अपने खेतों से, अपने ज़मीन से कोयला कोड़ने का और घर पे जलाने का ये जो है आम है। रामगढ़ में आप इस बात को पता कर सकते हैं। उस पर पीसीआर वैन संख्या 9 जो गोला थाना अंतर्गत आता है, उसने इन 2 आदिवासी युवकों से 200 रुपये रंगदारी मांगा। आदिवासी युवकों ने जवाब दिया कि भाई हम अपने घर के जलावन के लिए कोयला ले जा रहे हैं, हम कोई कोयला का कारोबार नहीं करते हैं। तभी पुलिस के जो पीसीआर वैन में लोग थे वो लोग धमकाने लगते हैं। डर से आदिवासी युवक बाइक पर सवार होकर भाग जाते हैं। उनका पीछा करते हुए पीसीआर वैन के लोग उनको टक्कर मार देते हैं और टक्कर इतनी ज़ोरदार होती है कि घटनास्थल पर ही अजीत हेम्ब्रोम की दर्दनाक मौत हो जाती है और सागर हेम्ब्रोम मरनासन स्थिति में पहुंच जाता है। जब पीसीआर के लोग ये देखते हैं कि भाई ये अगर बच जाएगा तो हम लोग बुरी तरीके से फंस जाएंगे और कोयला का जो अवैध वसूली का कारोबार है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो सकता है, हमारी नौकरी जा सकती है। इस घटना से डरकर या इस घटना को छुपाने के लिए पीसीआर वैन दोबारा वापस लाते हैं और जो जान मतलब लगभग मरने के कगार पे थी उसके ऊपर दोबारा पीसीआर वैन चढ़ा दिया जाता है, जिसके प्रत्यक्षदर्शी भूभई और बंदा आसपास के कई आदिवासी ग्रामीण हैं। कुचलकर जब मौत हो जाती है, पीसीआर का बम्फर का टुकड़ा अभी भी वहाँ पे अवेलेबल है, जिसका फ़ोटो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। मैं चाहूँ तो आपको अवेलेबल भी कराऊँगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप उसको पब्लिक दिखाएँ। बाद में इस घटना की लीपापोती करने के लिए रजरप्पा थाना प्रभारी नवीन कुमार पांडे और गोला थाना प्रभारी अभिषेक प्रताप अगुवाई करते हैं और इन पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए इस घटना को सड़क दुर्घटना का रूप देना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये सड़क दुर्घटना है तो कौन से वाहन से धक्का लगा ये आप हमको सार्वजनिक करिए। वहाँ पे पीसीआर वैन का टुकड़ा पाया गया और लोग वहाँ प्रत्यक्षदर्शी मृतक के परिवार लोगों ने देखा है कि पीसीआर वैन संख्या 9 से ही ये दुर्घटना हुई है। लेकिन लीपापोती करने के क्रम में ये तीनों थाना के लोग वहाँ पे जुटे, सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल वहाँ पे तैनात कर दिया गया। ये घटना 4 तारीख की है और शाम के 7-8 बजे की लगभग की है। 24 घंटे के बाद दोनों आदिवासी युवकों का शव पोस्टमार्टम करने के बाद आदिवासी ग्रामीण लोग वहाँ एकजुट हो जाते हैं और धरने पर बैठ जाते हैं और मुआवजे और पीसीआर वैन में जितने पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हैं। शांतिपूर्वक धरना चल रहा था। उसी समय विनोद किस्कू पहुंचते हैं वहां पे और ममता देवी पहुंचती हैं। ये ममता देवी वही कांग्रेस नेत्री हैं जो अपने आप को आदिवासी होने का ढिंढोरा पीटती हैं और चुनाव के समय आंदोलनकारी लिखती हैं। लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, धरना चल रहा था, उसको लाठीचार्ज में बदलने के लिए विनोद किस्कू और अमित और ममता देवी जो है पूरी तरीके से कसूरवार हैं। तो इसी में से जो है आप पे लाठी चला था? हाँ, इसी घटना के विरोध में
उन्होंने लाठीचार्ज किया कि भाई हम लोग दलाली कर रहे हैं, हम लोग मामले को शांत करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। ये बात उनके द्वारा पचाया नहीं गया कि भाई आंदोलनकारी का ठप्पा लेके हम लोग घूम रहे हैं, आदिवासी नेता होने का ठप्पा हम लोग लेके घूम रहे हैं। राहुल गांधी जब देश मतलब न्याय यात्रा में निकलते हैं तो इसी कोयला ढोने वाले लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हैं कि भाई हम इनके साथ जुड़े हैं, और उन्हीं की पार्टी की कांग्रेस की नेत्री जो है इस तरीके का कोयला दलाली में संलिप्त पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर मामले की लिपापोती करती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार।